हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों के बीच नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है एडोलेसेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है किशोरावस्था। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। पहले इसके अर्थ को जान लेते हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोल्सियर से हुई है, जिसका अर्थ परिपक्वता की ओर बढ़ना, टू ग्रो टुवर्ड्स मैच्योरिटी। अब परिभाषा। मनोवैज्ञानिक के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हॉल। इन्होंने बताया किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान व विरोध की अवस्था है। अब हम लोग देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था के बहुत सारे विशेषताएं हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पहला है परिवर्तनों की अवस्था। देखते हैं परिवर्तनों की अवस्था में क्या क्या किशोरावस्था के बारे में बतलाया गया है। एक मनोवैज्ञानिक हरलॉक थे। उन्होंने बताया किशोर को धीरे धीरे किशोरावस्था के परिवर्तनों का ज्ञान हो जाता है और वह वयस्क मतलब बड़े व्यक्तियों की भांति इसलिए व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है क्योंकि वह वयस्क दिखाई देने लगता है। किशोरावस्था अनेक प्रकार की परिवर्तनों की अवस्था है। इसमें प्रमुख परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन है। इन शारीरिक परिवर्तनों में यौनिक परिपक्वता आ जाती है, जिसके कारण बालकों की आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ निकल आती है। बालिकाओं में वक्षस्थल का विकास हो जाता है, मानसिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। बालक और बालिकाओं में काम इच्छा जागृति हो जाती है। किशोरावस्था में परिवर्तनों की इस अवस्था से समायोजन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है सांकृतिक काल, जिसका अर्थ होता है जोड़ने की अवस्था। किशोरावस्था बाल्यावस्था को प्रौढ़ावस्था से जोड़ने का कार्य करती है। अतः इस स्थिति में किशोर को ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं शैशव। देखिए यहाँ पर शैशव 2 बार लिखा गया है। शैशव की पुनरावृत्ति। रॉस एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था। रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। किशोरों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक होती है, उन्हें भी शिशुओं की भांति समायोजन करना पड़ता है। शैशव में कामुकता माँ के प्रति होती है, जबकि किशोरावस्था में यह विपरीत लिंगों के प्रति दिखाई देता है। चौथा अवस्था है आदर्श एवं वीर पूजा। जीवन मूल्यों से प्रेरित होकर किशोर अपने जीवन में कुछ आदर्श निर्धारित करते हैं। यह आदर्श उस स्वयं के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में दिशा प्रदान करते हैं। जब किशोर अपने आदर्शों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते, उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। पांचवा विशेषता क्या है? समूह को महत्व। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसे वह सर्वोपरि मानता है। यदि माता पिता व शिक्षक के आदर्श समूह से पृथक होते हैं, तभी वह समूह के आदर्शों को श्रेष्ठ मानता है एवं उसका अनुपालन करता है। बिग एवं हंट एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था जिन समूहों से किशोर का संबंध होता है, उनसे उनका लगभग सभी कार्य प्रभावित होता है।
समूह उसकी भाषा, नैतिक मूल्य, वस्त्र पहनने की आदतों और भोजन करने की तरीकों को प्रभावित करता है। 6 है विकसित सामाजिकता की अवस्था। किशोरावस्था की एक प्रमुख अवस्था विकसित सामाजिक की अवस्था की भावना होती है। उसकी मित्रता में जाति, धर्म, रंग, रूप, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती है। वह अपने मित्रों के परस्पर सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। समालिंग मतलब समान लिंग ही नहीं, विषम लिंग भी किशोर के मित्र होते हैं, किंतु किशोर के मित्र होते हैं। यहाँ 2 बार लिखा गया है, देख लीजिएगा। किंतु किशोर विपरीत लिंग के साथियों के साथ साथ साम्य आचरण का प्रदर्शन कर अपनी नैतिकता का, सामाजिक परिपक्वता का परिचय देते हैं। किशोर में निस्वार्थ सेवा की भावना प्रबल होती है। वह विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि के समय उसकी समाज सेवा देखी जा सकती है। 7वां है रुचियों में परिवर्तन एवं स्थिरता। पूर्व किशोरावस्था तक बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता रहा है, किंतु किशोरावस्था पूर्ण होने तक किशोर की रुचियों में अस्थिरता आ जाती है। शारीरिक रूप से वह अपने को सुडौल व आकर्षक बनाने व सजाने में रुचि रखता है। मानसिक दृष्टि से वह पढ़ने में रुचि रखता है। मनोरंजन के लिए चलचित्र, सौर सपाटा, पिकनिक, खेल कूद आदि में रुचि रखता है। 8वां विद्रोह का भावना। कॉलिंसन के अनुसार किशोर प्रौढ़ा को अपने मार्ग में बाधा समझा है, जो उसे आत्म स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। 9वां है आत्मनिर्भरता की भावना। किशोर शारीरिक व मानसिक रूप से इतना हो जाता है कि वह अपने कार्य स्वयं कर सकता है तथा दूसरे के कार्य में सहायता प्रदान कर सकता हो। यही भावना किशोर को प्रौढ़ जीवन का आधार बनाती है। अब 10वां है व्यवस्था चुनने की अवस्था। किशोर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहता है। उपयुक्त व्यवसाय न मिलने से युवा तनावग्रस्त हो जाता है तथा सही मार्गदर्शन न मिलने से किशोर अपराध की ओर परिवृत्त हो जाता है। 11वां है स्थिति व महत्व की अभिलाषा। किशोर स्वयं के आत्मनिर्भर समझते हैं, इसीलिए वे प्रौढ़ा के समान अपनी निश्चित पहचान बनाना चाहते हैं। 12वां है धर्म व ईश्वर में विश्वास। बाल्यावस्था में बालक ईश्वर और धर्म के प्रति अधिक समर्पित नहीं होते हैं, किंतु धीरे धीरे ईश्वर की सत्ता के स्वीकारने लगते हैं और धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ जाता है। 13वां देखते हैं क्या विशेषता है भाई। यौन भावना की जागृति। किशोरावस्था का महत्वपूर्ण विकास लैंगिक विकास और लैंगिक परिपक्वता है। इस अवस्था में यौन विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहला अवस्था स्वप्रेम। किशोर स्वप्रेमी होता है, वह स्वयं को सुंदर देखना चाहता है। बालक और बालिकाएं अपने सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति सचेत हो जाते हैं। बालों तथा वस्त्रों पर विस्तृत ध्यान दिया जाता है। फ्रॉयड ने इस स्थिति को नार्सिसिज्म कहा है। दूसरा है समलिंगीय कामुकता। इस अवस्था में बालक को साथ बालक बालिकाओं के साथ रहना, घूमना, बातचीत करना पसंद करते हैं। विषम लिंगीय कामुकता। तीसरा,
यह उत्तर किशोरावस्था में विकसित होते हैं। बालक तथा बालिकाएं विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होते हैं, अधिक समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, समाज व परिवार के विरोध करने पर छिप छिप कर मिलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने किशोरावस्था को देखा और उनकी विशेषताओं के बारे में समझा। यह टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगभग सभी बीएडओ में पूछा जाता है, बीएड को जो एग्जामिनेशन होता है। अतः आप लोग इसको बार बार देखिए, समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।